देश में अब खाद्य वस्तुओं में मिलावट किए जाने की अनेक शिकायतें आने लगी है। वहीं गेहूं, चावल, दालों, तेलों, मसालों, दूध, घी, क्रीम और दही सहित सभी खाद्य वस्तुओं में स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक वस्तुओं की मिलावट से लोगों के स्वास्थ्य पर घातक असर पड़ने लगा है। हाल ही में हांगकांग और सिंगापुर ने एवरेस्ट और एमडीएच कंपनियों के कुछ उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेपाल समेत कई देशों ने भारतीय मसालों को निगरानी लिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार और मसाला बोर्ड हरकत में आया है। हांगकांग और सिंगापुर को भेजे जाने वाले मसालों की जांच अनिवार्य कर दी गई है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत आने वाले विदेशी पर्यटक भी सोवेनियर के तौर पर मसाला ले जाना पसंद करते हैं। फूड रेगुलेटर FSSAI ने भारत के बाजारों से मसालों के सैंपल लेकर की गई जांच के बाद दावा किया है कि इनमें एथिलीन ऑक्साइड की मात्रा नहीं पाई गई है। इन मसालों में एवरेस्ट और MDH भी शामिल है। पर क्या आप जानते हैं कि FSSAI क्या है और ये कैसे काम करता है? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेरेब्रल सर्कल में। FSSAI का हिंदी में मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह विभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कंट्रोल किया जाता है। FSSAI या फिर फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो देश में फूड की सुरक्षा और स्टैंडर्ड को मेंटेन करने का काम करती है। भारत में फूड हाइजीन और क्वालिटी को बनाए रखने के लिए और इसे मॉनिटर करने के लिए 2008 में FSSAI को शुरू किया गया। यह 2011 से फंक्शन करने के लिए तैयार हो गई थी और तब से ही सभी खान पान की चीज़ों की सुरक्षा के लिए यह संस्था ही जिम्मेदार है। FSSAI का हेड ऑफिस दिल्ली में है। इसके और भी 6 क्षेत्रीय ऑफिस हैं जो दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई में शामिल है। यह संस्था FSS एक्ट 2006 द्वारा सेट की गई थी। इस एक्ट में ऐसे नियमों का तैयार होना शामिल था जो भारत में खाने पीने के मामले से जुड़े हुए हैं। इसमें खाने पीने की चीज़ों पर साइंस आधारित स्टैंडर्ड लगाने जरूरी थे। इस एक्ट में खान पान की चीज़ों का मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, आयात और यह मानव उपभोग के लिए सुरक्षित है या नहीं, इन चीज़ों की पुष्टि करने का भी जिम्मा है। अब बात करते हैं कि फूड लाइसेंस क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। FSSAI लाइसेंस को फूड लाइसेंस के नाम से भी जाना जाता है। यह लाइसेंस किसी भी फूड रिलेटेड बिजनेस को भारत में चलाने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये लाइसेंस प्रमाणित करता है कि आप जो फूड प्रोडक्ट बनाते या बेचते हैं वो भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए फूड स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करता है या नहीं। दुनिया भर में खान पान के बहुत शौकीन बैठे हैं, लेकिन आज सेहत के प्रति जागरूकता सुनिश्चित करते हुए लोग सिर्फ अच्छी क्वालिटी और अच्छे स्टैंडर्ड वाला फूड ही खरीदते हैं। FSSAI भी खाद्य उत्पाद के प्रति विश्वसनीयता को सुनिश्चित करता है। यह न सिर्फ ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह फूड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी की इमेज के लिए भी अच्छा है। यह सुनिश्चित करता है कि इस ब्रांड का हर फूड प्रोडक्ट हर तरीके के खाने के नियमों के अनुकूल है और खाने के लिए एकदम सिक्योर है। इसके लिए FSSAI की ओर से 14 अंकों का नंबर जारी किया जाता है, जिसे अपने फूड प्रोडक्ट पर मेंशन करना होता है। अब बात आती है कि फूड लाइसेंस लिया कैसे जाता है। फूड बिजनेस के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI से ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट foscos.fssai.government.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके बाद एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि हर तरीके के बिजनेस के लिए लाइसेंस की प्रोसेस और चार्ज भी अलग अलग होते हैं। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट foodlicensing.fssai.government.in पर विजिट करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद लाइसेंस की प्रोसेस चालू होती है। यदि आप ऑफलाइन एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो स्थानीय फूड सेफ्टी ऑफिसर से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए एप्लीकेंट को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करवाने होते हैं, जैसे आवेदक का पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, फूड बिजनेस करने वाले मालिक की फोटो ID, एसोसिएशन या कॉरपोरेशन या पार्टनरशिप डीड का आर्टिकल या सर्टिफिकेट, FBO को हैंडल करने के लिए फूड आइटम्स की एक लिस्ट, फूड सिक्योरिटी सिस्टम मैनेजमेंट का प्लान,
FSSAI से अलग अलग कैटेगरी के लिए लाइसेंस बनवाए जाते हैं। यह डिपेंड करता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। नियमों के मुताबिक FSSAI एक बेसिक रजिस्ट्रेशन, राज्य लाइसेंस और केंद्रीय लाइसेंस जारी करता है। यदि फूड बिजनेस का सालाना टर्नओवर 12 लाख से कम है तो FSSAI के तहत बेसिक रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, जिसे बिजनेस बढ़ाने पर अपग्रेड किया जा सकता है। 20 करोड़ तक के एनुअल टर्नओवर वाले फूड बिजनेस के लिए भी FSSAI का स्टेट लेवल लाइसेंस जारी किया जाता है। वार्षिक टर्नओवर 20 करोड़ से अधिक होने पर नेशनल लेवल लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। यह लाइसेंस सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को दिया जाता है जिनका फूड बिजनेस दूसरे राज्यों में फैला हो या देश विदेश में आयात निर्यात चल रहा हो। यदि फूड बिजनेस से जुड़े मालिक या जिम्मेदार लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो 6 महीने की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।